नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। आज हम बात करेंगे दो मुद्दों पर। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है और दूसरा, एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी कल तक चुनाव आयोग को सौंपे और चुनाव आयोग शुक्रवार तक इसे सार्वजनिक करे। अब समझते सिलसिलेवार कि आखिर किससे क्या फर्क पड़ेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव सर पर है, कभी भी अधिसूचना की घोषणा हो सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक के बाद एक अलग अलग प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन किया। देश का पहला एलिवेटेड है ये, जिसको एनएचएआई ने बनाया है। हालांकि माना यह भी जाता है कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं वो रोड और परिवहन मंत्रालय ही काम कर रहा है, जो कि नितिन गडकरी के अंडर आता है। लगातार बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, ग्रीन फील्ड भी और ब्राउन फील्ड भी, दोनों एक्सप्रेसवे इसमें शामिल है। ग्रीन फील्ड वो एक्सप्रेसवे होते हैं जो नए सिरे से बनाए जाते हैं। ब्राउन फील्ड वो एक्सप्रेसवे हैं जो रोड बनी थी लेकिन उसको सौंदर्यीकरण करने के साथ साथ चौड़ीकरण किया गया है, जैसे NH-24 था। आप इसमें कभी भी जाएंगे तो अब ऐसा पाएंगे कि बहुत कम समय में बहुत लंबी दूरी आप तय कर लेते हैं। लगातार इसके अलावा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में दर्जनों प्रोजेक्ट्स शिलान्यास और उद्घाटन कर चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं हम इलेक्टोरल बॉन्ड पर, जो कि एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक की मोहलत मांगी थी। कहा था कि हम 30 जून तक पूरी डिटेल आपको उपलब्ध करा देंगे, मगर आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सख्त लिहाज में कहा कि आपको कल तक यानी 12 मार्च तक पूरी जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। एसबीआई की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने एसबीआई की पैरवी की और एसबीआई का पक्ष रखा। अलग अलग तरीके से पक्ष रखते गए और बताया कि आखिर क्यों देरी हो रही है। देरी का कारण भी एसबीआई ने बताया कि हम इसको मिलान कर रहे हैं कि कितना बॉन्ड किस पार्टी को गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमने आपको मिलान करने के लिए नहीं कहा है, आप जानकारी दीजिए। इससे राजनीतिक पार्टियों की टेंशन बढ़ सकती है। कैसे बढ़ेगी टेंशन? केवल एक ही पार्टी की टेंशन बढ़ रही है, जिसको सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पैसा मिला है। चर्चा हो रही है कि बीजेपी की टेंशन ही यदि सूचना सार्वजनिक होती है तो बढ़ जाएगी। पता चल जाएगा कि कितने उद्योगपतियों ने, उद्योग घरानों ने बीजेपी को कितना पैसा दिया है। इससे पहले भी कुछ डेटा आया था जिसमें नंबर 1 पर बीजेपी थी, जिसको सबसे ज्यादा पैसा मिला था। दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी, लेकिन दोनों का डिफरेंस बहुत बड़ा था। ऐसा मानो एक को 90% तो 10% में और सभी पार्टी, जिसमें कांग्रेस भी इंक्लूड थी। यदि कल एसबीआई डिटेल दे देता है चुनाव आयोग को, फिर चुनाव आयोग इसको सार्वजनिक करेगा और देखा जाएगा फिर इस पे इसका लोकसभा चुनाव पर क्या इंप्लीकेशन आता है, क्या प्रभाव पड़ता है। चर्चा यही चल रही है कि यदि जानकारी सार्वजनिक होती है, पब्लिक होती है, तो भाजपा पर उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी। खैर, कुछ लोग कुछ और भी गणित लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है कि भाजपा भी इसमें शामिल हो। एसबीआई जानबूझकर कोर्ट को गुमराह कर रहा है।
लेकिन अब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आप कल तक ही पूरी जानकारी लाइए और इसको चुनाव आयोग को बंद लिफाफे में दे दीजिए, फिर चुनाव आयोग इसको सार्वजनिक करेगा। लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा, मगर इंडिया गठबंधन की तो हवा निकलती दिखाई दे रही है। बंगाल में टीएमसी ने अपने अलग अलग कैंडिडेट खड़े कर दिए, लेकिन एनडीए को भी बहुत मजबूत मत मानिए। एनडीए भी लगातार छोटे छोटे दलों को प्रलोभन देकर, लालच देकर अपने साथ मिला रहा है। किसी बीजेपी अलग अलग स्टेट में अलग अलग हिसाब से छोटे छोटे दलों को प्रलोभन दे रही है। किसी को कैबिनेट में जगह दे रही है तो किसी को लोकसभा की एक एक दो दो सीट दे रही है। ऐसा मानो रेवड़ी बट रही है तो सब लेने आ रहे हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? आप सोचिए, छोटे छोटे दलों की आखिर बीजेपी को और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या जरूरत है? मोदी की गारंटी तो चली रही है, हर एक व्यक्ति के सीधे दिमाग में जा रही है मोदी की गारंटी। लेकिन ये गारंटी लोकसभा चुनाव में क्या असर करेगी? मतदाताओं के बटन दबाने पर गारंटी किस ओर जाएगी? ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, बाएं जाएगी, दाएं जाएगी, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक बनाएंगे या नहीं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी लगातार अपनी सूची में भी उन लोगों को उतार रही है जो जिताऊ कैंडिडेट है, जो विवादित सांसद हैं, मौजूदा हैं, उनके सबके टिकट लगभग काट दिए गए हैं। दिल्ली में देखा, प्रवेश वर्मा, रमेश बिदूड़ी, और एमपी में प्रज्ञा ठाकुर, इनके टिकट काटे हैं। और आपने सुने होंगे इनके जहरीले या सांप्रदायिक भाषण, जिसको लेकर शायद अब भाजपा में एक सर्वसम्मति बनी कि जो व्यक्ति सौहार्द को बिगाड़ेगा उसके साथ हम नहीं हैं। ये एक अच्छा मैसेज जाएगा। हो सकता है कि इससे प्रधानमंत्री को वाकई 400 से पार जाने का मौका मिल जाए। खैर, अब लोग इंतजार कर रहे हैं आचार संहिता लगने का, चुनाव की तिथि घोषणा होने का। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की तिथियां घोषणा कर सकता है और इसी को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अलग अलग जिलों में मतदाताओं की सूची तैयार की जा रही है, जो त्रुटियां उसमें उनको दूर किया जा रहा है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।